हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। तो देखिए, हिंदी की टेस्ट सीरीज चल रही थी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये है उसका पार्ट नंबर 11। जी हाँ, हिंदी का टेस्ट क्रमांक 11 है। इससे पहले 10 टेस्ट हो चुकी हैं। तो अगर आपको अपना स्तर जानना है कि हम हिंदी में किस स्तर पर हैं अभी तक, तो आप जो है हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैनल की प्लेलिस्ट में, वहाँ पर हिंदी की टेस्ट सीरीज़ की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप जाकर के वहाँ पर अपना स्तर जान सकते हैं यह टेस्ट देने के बाद में। उसके बाद आपको बता दें कि जो हिंदी की टेस्ट सीरीज चल रही है किसके किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश में वर्ग 3 का एग्जाम होने वाला है शिक्षक का, उसके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद बात करें एमपीएसआई और यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप जो हाई स्कूल और इंटर के वो विद्यार्थी जो घर पर बैठे हुए हैं अभी और कोरोना की वजह से अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये जो वीडियो है वो बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। तो पर्यायवाची शब्द की यहाँ पर सीरीज चल रही थी, उसका दूसरा पार्ट है। इसमें हम कुछ कीवर्ड की सहायता से आपको जो है पर्यायवाची शब्द याद कराते हैं, जिससे कि आपको वो कीवर्ड आपके जो है एग्जाम में आपके दिमाग पे स्ट्राइक करेंगे और आपको तुरंत सही आंसर याद में आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये थी हमारी जानकारी। तो अब हम जल्दी शुरू करते हैं हिंदी की टेस्ट क्रमांक 11। उससे पहले हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जल्द ही आज शाम को 4 बजे से जो डिफेंस के बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आप डिफेंस की इंग्लिश पढ़ लेते हैं तो वो आपका जो व्यापम है, व्यापम के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, यूपी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं जिनमें इंग्लिश आती है, तो वहाँ से आपका इंग्लिश का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। तो आज शाम को 4 बजे देखना मत भूलें इंग्लिश की अपकमिंग वीडियो। पहली वीडियो होगी इंग्लिश की स्पेशली फॉर डिफेंस वॉरियर्स। तो चलते हैं पर्यायवाची शब्द की दूसरी वीडियो पर। तो पहला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, निम्न में से इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। यानी कि आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ए है वसन, ऑप्शन बी है सुरेंद्र, ऑप्शन सी है पुरहूत, ऑप्शन डी है यासव। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है ए, यानी कि जो वसन शब्द है वो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो आइए अतिरिक्त जानकारी ले लेते हैं कि वसन आखिर किसका पर्यायवाची है और इंद्र के अन्य पर्यायवाची कौन से हैं। तो वसन का अर्थ है कपड़ा, यानी कि ये कपड़ा का पर्यायवाची है आपका वसन शब्द। और इंद्र के अन्य पर्यायवाची हैं देवेंद्र, सुरपति, महेंद्र, देवराज, मधवा, सचीपति, पुरंदर, मेघवाहन और शक्र। तो ये जो है आपके इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। तो देखिए हम इनको याद कैसे करेंगे। तो देखिए देवों का जो शीर्ष पर रहता है देवेंद्र होता है, वो दो देवों का जो इंद्र है वो देवेंद्र हो गया। सुरपति तो वही आपका सुर का मतलब हो जाता है देवता, और देवताओं का जो पति है वो आपका सुरपति यानी फिर से आपका इंद्र हो गया। महेंद्र का मतलब होता है जो महीपति होता है, मतलब कि मही से भी तात्पर्य आपका देवताओं से लगाया जा सकता है, तो महेंद्र हो गया। देवराज तो आपको समझ में आ ही रहा है। मधवा जो है वो भी इसी का पर्यायवाची है। सचीपति यानी कि इनकी पत्नी का नाम जो है सची है, तो सचीपति हो जाता है। मधवा का मतलब है, मधवा जो है वो इंद्र की पत्नी का नाम मधवा है, तो मधवा आप वहाँ से याद कर सकते हैं। पुरंदर आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि इंद्र को जो है वो किलों को जीतने वाला बताया गया है, यानी कि जो इंद्र है उनका एक पर्यायवाची पुरंदर भी होता है। मेघवाहन यानी कि जो मेघ जिसका वाहन है वो आपका इंद्र होता है, यानी कि वर्षा का देवता होता है, तो वर्षा जो मेघों के द्वारा होती है तो आपका इंद्र का पर्यायवाची होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह आपको याद हो गया होगा ये इंद्र के सारे पर्यायवाची, और ये भी पता चल गया होगा कि वसन शब्द किसका पर्यायवाची है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 आपके सामने आ रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से गरुड़ का पर्यायवाची है। देखिए ये ऐसे पर्यायवाची जो आपको परीक्षाओं में अक्सर देखने को मिलते हैं, लेकिन अब जो है नए नए टाइप के देखने को मिलेंगे। यानी कि पर्यायवाची तो गरुड़ का ही होगा, लेकिन ऐसा पर्यायवाची अब आपको देखने को मिलेगा जो अभी तक आपने सुना नहीं है या जिसको आप पहली बार देख रहे हैं, जिससे कि आप उस प्रश्न में फंस करके रह जाएं। लेकिन सक्सेस जंक्शन की यह पूरी उम्मीद है, यह पूरी कोशिश है कि आपको नए से नए जो पर्यायवाची हैं, नए शब्द जो हैं, उनसे आपको रूबरू कराया जाए। तो इसका ऑप्शन ए है गर्दभ, ऑप्शन बी है सुरभि, ऑप्शन सी है नागंतक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा आंसर, इसमें से गरुड़ का पर्यायवाची कौन सा है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है सी, यानी कि जो नागंतक है वो सही पर्यायवाची है गरुड़ का। तो आइए अतिरिक्त जानकारी ले लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए
गरुड़ के अन्य पर्यायवाची कौन से? नागंतक तो हमने आपको बता दिया, यानी कि जो नागों का अंत कर दे, ऐसे आप याद कर सकते हैं। गरुड़ जो है वो नागों का अंत कर देता है। आपने जो रामायण में भी देखा होगा कि गरुड़ महाराज आए थे और जो है जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी उस टाइम का ये सीन आपको ध्यान में आ रहा होगा। तो क्या है कि सर्प जो है छोड़ करके भाग गए थे गरुड़ महाराज के आते ही। तो गरुड़ ने क्या किया, उन नागों का अंत कर दिया, तो नागंतक कहते हैं गरुड़ को। खगेश यानी कि पक्षियों का राजा आपका गरुड़ ही है। विष्णु वाहन, विष्णु जी का वाहन आपका गरुड़ ही है। सुपर्ण यानी कि उसके जो पंख हैं गरुड़ के वो सोने की तरह हैं, तो सुपर्ण हो गया, बहुत अच्छा लगता है। पन्नगारी यानी कि जो पंख उसके हैं वो हीरे पन्ने की तरह आपको दिखाई पड़ते हैं, यानी कि चमकदार उसके पन्न हैं, पंख हैं उसके। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। वैनते कैसे याद करेंगे? तो वैन का मतलब क्या होता है? गाड़ी चलती है नीचे, नीचे गाड़ी चलती है स्पीड में, तो वो वैन जा रही, भाई वैन जा रही है। तो वैसे ही जो आकाश में वैन चलती है तो वो क्या क्या होता है? गरुड़ महाराज होते हैं, इतनी स्पीड से जाते हैं जैसे वैन चल रही हो आकाश में। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। वैनते जो है गरुड़ महाराज का जो है एक पर्यायवाची होता है। तार्च और विषमुख ये भी आपका गरुड़ का पर्यायवाची। विषमुख का मतलब वही आप सांप से लगा सकते हैं कि सांप के मुंह में जो विष होता है लेकिन उसको भी अपने मुख में दबा लेता है, यानी कि विषमुख कौन हो गया? आपका गरुड़ हो गया। ठीक है, तो बाकी के जो अन्य पर्यायवाची दिए हुए हैं, तो गर्दभ जो है ना वो आपका गधे का पर्यायवाची होता है, और सुरभि जो है वो गाय का पर्यायवाची होता है। तो देखिए इन कीवर्ड को अपने दिल पर ना लीजिएगा कि मान लो कोई कुछ ऐसे शब्द हम यूज करते हैं इसमें कुछ इस तरह से कि जैसे कि जिससे मतलब अलग, आप उसको अलग अर्थ में ना लीजिएगा। हमने तो बस एक कीवर्ड बनाया हुआ है, तो उस कीवर्ड की सहायता से आपको आपके पर्यायवाची अच्छी तरह से याद हो जाएंगे और परीक्षाओं में 110% आप बिल्कुल सही आंसर लगा करके आएंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। तो चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 आ रहा है आपके सामने। तो प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कहता है आपसे। चांदनी का पर्यायवाची कौन सा है? आपसे चांदनी का पर्यायवाची पूछा गया है। ऑप्शन ए है सारंग, ऑप्शन बी है सोम, ऑप्शन सी है कौमुदी और ऑप्शन डी है राकापति। तो बताइए क्या होगा आंसर आपका चांदनी का पर्यायवाची? तो आइए देख लेते हैं आंसर। आंसर है इसका सी, यानी कि जो कौमुदी शब्द है वो चांदनी का पर्यायवाची होता है। तो आइए अतिरिक्त जानकारी लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए चांदनी का पर्यायवाची कौमुदी होता है। चांदनी के अन्य पर्यायवाची हैं चंद्रिका, ज्योत्सना, जौन, जुन्हाई, और जो बाकी के पर्यायवाची दिए हुए हैं वो आपके चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। तो देखिए आप ऐसे याद कीजिए, चंद्रमा का एक पर्यायवाची होता है कौमुद। ठीक है, कौमुद होता है चंद्रमा का पर्यायवाची। तो कौमुद से कौमुदी बना, क्योंकि चंद्रमा की जो पत्नी है वो है चांदनी, तो कौमुद से आपका कौमुदी बन गया। तो इससे आप याद कर सकते हैं कौमुदी। ठीक है, चंद्रिका माने कि चंद्रमा की वजह से जिनका उजाला बिल्कुल होता रहता है, तो चंद्रमा की जो किरणें निकलती हैं उससे क्या होती है? चांदनी होती है, तो चंद्रिका से आप याद कर सकते हैं। ज्योत्सना से भी आप याद कर सकते हैं, ज्योतियाँ निकलती हैं उसमें से, तो ज्योत्सना से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कीवर्ड की सहायता से अपने दिमाग में इन सारे शब्दों को रख सकते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, प्रश्न नंबर 4। कपड़े का पर्यायवाची शब्द है, इसमें आपसे कपड़े का पर्यायवाची शब्द पूछा है। ऑप्शन ए है अंबर, ऑप्शन बी है राजीव, ऑप्शन सी है जलजात और ऑप्शन डी है मकरध्वज। देखिए आप इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन बताइए आपने क्या आंसर लगाया है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर है ए, यानी कि जो आपका अंबर शब्द है वो सही पर्यायवाची है कपड़े का। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न के बारे में अतिरिक्त जानकारी कि आप कहाँ फंस सकते थे इस प्रश्न में। देखिए कपड़े का पर्यायवाची अंबर होता है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं वस्त्र, परिधान, चीर, वसन और करपट। ये कपड़े के पर्यायवाची होते हैं। तो देखिए याद कैसे करेंगे। वस्त्र भंडार आपको पता ही रहता है, ठीक है, छोटा बच्चा वस्त्र भंडार, यानी कि छोटे बच्चों का वहाँ पर सामान मिलता है, वस्त्र मिलते हैं, तो वस्त्र भंडार। परिधान, परिधान से भी आपको याद रहता है छोटा बच्चा परिधान भंडार, ठीक है, तो परिधान से भी आपको याद रहेगा कि परिधान क्या होता है। चीर आपको याद ही होगा कि जो द्रौपदी की चीर हरण हुआ था, तो चीर किसका पर्यायवाची है? कपड़े का पर्यायवाची है। वसन आपको पता ही है, और करपट जो है वो कपड़े का जो है तत्सम शब्द होता है करपट। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। राजीव और जलजात जो है वो कमल के पर्यायवाची हैं, ठीक है, और मकरध्वज जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है। तो उम्मीद करते हैं एक प्रश्न में आपको कम से कम 7 से 8 पर्यायवाची अच्छी तरह से याद हो चुके होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 5 आपके सामने आ रहा है, लक्ष्मी जी का समानार्थी शब्द कौन सा है? समानार्थी का अर्थ भी होता है पर्यायवाची। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है सचीपति, ऑप्शन बी है समुद्रजा, ऑप्शन सी है अंशु और ऑप्शन डी है देवपगा। तो बताइए क्या होगा इसमें आंसर। देखिए हमने कुछ अलग ही पर्यायवाचियों को इसमें लिया है। जो नॉर्मल पर्यायवाची तो आपको आते ही हैं, लेकिन जो आपकी परीक्षाओं में आएंगे वो कुछ अलग तरह के पर्यायवाची आएंगे, जिनको या तो आप पहली बार देख रहे हैं
या आपने इससे पहले कभी भी देखा नहीं होगा, तो आप इस बार पहली बार आपको देख रहे हैं, या जो नए पर्यायवाची हैं उनको हमने लिया है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है बी, यानी कि जो समुद्रजा शब्द है वो आपका लक्ष्मी जी का पर्यायवाची होता है। तो आइए देख लेते हैं अतिरिक्त जानकारी इस प्रश्न के बारे में। समुद्रजा लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। लक्ष्मी जी के अन्य पर्यायवाची हैं कमला, श्री, विष्णुप्रिया, हरिप्रिया, रमा, सिंधुजा, भार्गवी, पद्मा, पद्मालय और पद्मासना। तो ये आपके लक्ष्मी जी के अन्य पर्यायवाची हैं। तो हम याद कैसे करेंगे? तो विष्णुप्रिया आपको पता है विष्णु जी की प्रिय है, हरिप्रिया विष्णु जी का ही नाम हरि होता है, कमला कमल के आसन पर निवास करती हैं, उसके बाद रमा आपको पता ही है, सिंधुजा यानी कि जो समुद्र में रहती हैं तो सिंधुजा हो जाएगा, भार्गवी आपको पता ही है, पद्मा भी आप कई बार पढ़े होंगे पद्मा के बारे में, ठीक है, पद्मालय यानी कि जिनका जो है आलय, जिनका घर जो है वो आपका कमल में है, पद्मालय हो गया, पद्मासना यानी कि जिनका आसन कमल है तो पद्मासना। जो पद्म शब्द होता है वो आपका कमल का पर्यायवाची होता है। और लोक माता तो आपको पता ही है, जब विष्णु जी लोक पिता हैं तो लोक माता कौन हो गई? श्री लक्ष्मी जी हो गई। तो यहाँ से ये आपका प्रश्न क्लियर हो गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 6 आपके सामने आ रहा है, तो आंसर नहीं देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 है, कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नहीं शब्द पर गौर कीजिएगा, मैंने आपको बार बार बताया है। अगर आपने नहीं पर गौर नहीं किया तो जी आप प्रश्न को गलत करके आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है जलजात, ऑप्शन बी है सतदल, ऑप्शन सी है नलिनी, ऑप्शन डी है पंचसर। तो बताइए कि कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है डी, यानी कि जो पंचसर शब्द है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो आइए जानते हैं कि पंचसर शब्द किसका पर्यायवाची है और कमल के अन्य पर्यायवाची के बारे में कुछ नए पर्यायवाची। तो पंचसर जो है ना वो कामदेव का पर्यायवाची है। तो कमल के अन्य पर्यायवाची हैं जलज, पंकज, नीरज। सबको पता होता है, ये तीन तो आप लिख करके आएंगे ही। स्पेशली मैं हाई स्कूल वाले विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि ये तीन तो आप लिख करके आएंगे ही, लेकिन अगर आपको दूसरों से अलग दिखना है तो आपको इन तीन को छोड़ करके बाकी ये जो दिए हुए हैं इनमें से आपको लिखना है, अगर आपको पूरे नंबर चाहिए जहाँ पर रिटन एग्जाम होता है, जैसे कि 12th हो गया और हाई स्कूल के बच्चे हो गए। तो इसके बाद आइए, तो जलजात, सतदल, पुंडरीक, राजीव, उत्पल, अरविंद, नलिन, पद्म, सरोज, इंदिवर, अम्बुज और कंज, ये सारे जो हैं आपके कमल के पर्यायवाची, यानी कि आपको कम से कम 10 से 15 पर्यायवाची यहाँ पर कमल के मिल गए। तो याद कैसे करेंगे? तो जलज, पंकज, नीरज आपको याद ही रहता है, जलजात भी आप याद कर लेंगे क्योंकि जल से संबंधित है। जलजात का मतलब जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, ठीक है। पुंडरीक तो काफ़ी फेमस शब्द है, पुंडरीक आपको पता होगा, राजीव भी पता होगा। देखो नलिन को कैसे याद करेंगे? तो नल से क्या निकलता है? पानी निकलता है। तो पानी में जन्म लेने वाला कौन हो गया? नलिन, यानी नल से निकलने वाला, पानी में से जन्म लेने वाला कौन हो गया? आपका कमल हो गया। पद्म हमने आपको बताया ही, ऊपर वाले भी प्रश्न में हम पद्म के बारे में बता करके आ रहे हैं। सरोज का अर्थ भी कमल होता है, ठीक है। इंदिवर माने इंद्रियों को जो बहुत ही पसंद आए, देखते ही इंद्रियां खुश हो जाएं, तो वो आपका कौन सा होता है? कमल होता है। अम्बुज भी आपको पता है, कंज भी आपको पता है, एक लाइन भी है, कर कंज लोचन कंज मुख कर करपद कंज कंजारुडम, ऐसे करके एक लाइन है। तो वहाँ पर श्री राम के आँखों के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी आँखें जो हैं वो कमल के समान है। तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं, एक मतलब रीडायरेक्ट आप करके याद कर सकते हैं, ठीक है, कनेक्ट करके। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने आ रहा है, कामदेव के पर्यायवाची का सही समूह है। देखिए अब ऐसे प्रश्न भी आपके सामने आएंगे, चाहे वो IBPS RRB का बैंक का एग्जाम हो, क्योंकि यह प्रश्न जो है हमने RRB के एग्जाम से उठाया है, जो आपका बैंक का एग्जाम होता है। अब समूह के रूप में आ रहे हैं, यानी कि 3 आपके सही दिए होंगे, एक अलग कर देगा, लेकिन आपको बताना है कि चारों कौन से में सही दिए हुए हैं, कौन से विकल्प में। तो कामदेव का कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सही पर्यायवाची दिए हुए हैं 4 के चारों? ऑप्शन ए है अनंग और कौमा मनोज कौमा पंचसर कौमा दीप्ति। ऑप्शन बी है मकर ध्वज, मीन केतु, जलज, जलजात। ऑप्शन सी है मनसिज, मयन, पुष्प धनवा, मदन। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर लगा चुके होंगे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर है सी, यानी कि मनसिज, मयन, पुष्प धनवा और मदन। ये चारों जो हैं वो आपके पर्यायवाची हैं कामदेव के। तो आइए देखते हैं इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी और कामदेव के अन्य पर्यायवाची। तो विकल्प सी समूह बिल्कुल सही है कामदेव के पर्यायवाचियों का। कामदेव के अन्य पर्यायवाची हैं मनोज, रतिपति, मनसिज, मीन केतु, मकर ध्वज और मनमथ। याद कैसे करेंगे? तो जो रति का पति है, यानी कि जिसकी पत्नी का नाम रति है, वो आपका कामदेव है, ठीक है। मनोज जो मन में एकदम ओज पैदा कर दे, वो कौन है? आपका ये
कामदेव है। मन सिज यानी कि जिसको देखते ही मन एकदम सिज हो जाए, एकदम प्रसन्न हो जाए, तो वो कौन है? आपका कामदेव है। मीन केतु यानी कि जिसकी ध्वजा पर मीन अर्थात मछली बनी हुई है, तो वो किसकी ध्वजा पर मछली बनी हुई है? तो वो आपका कामदेव है। मकर ध्वज वही जिसकी ध्वज पर मकर अर्थात मछली बनी हुई है, तो आपका कामदेव हो गया। उसके बाद मनमत, जिसको देखने के बाद में मन एकदम मथ जाता है, एकदम भ्रमित हो जाता है, तो वो आपका कौन है? कामदेव है। तो इस तरह कामदेव के अन्य पर्यायवाची विथ कीवर्ड आपको याद हो गए हैं। इन कीवर्ड की सहायता से आप याद करेंगे तो परीक्षाओं में बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 8 आपके सामने आ रहा है, किरण का पर्यायवाची नहीं है। नहीं शब्द पर गौर कीजिएगा, किरण का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है अंशु, ऑप्शन बी है ज्योति, ऑप्शन सी है प्रभा और ऑप्शन डी है जानवी। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर कि किरण का पर्यायवाची नहीं है? आइए देखते हैं आंसर इसका डी, यानी कि जो जानवी शब्द है वो किरण का पर्यायवाची नहीं है। तो जानवी किसका पर्यायवाची है और किरण के अन्य पर्यायवाची क्या हो सकते हैं, आइए हम आपको बता देते हैं। तो जानवी जो है ना वो गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, गंगा का एक पर्यायवाची जानवी भी होता है। उसके बाद देखते हैं, तो किरण के पर्यायवाची हैं अंशु, कर, प्रभा, रश्मि, मयूख और मरीचि। ये आदि क्या है? आपके किरण के पर्यायवाची हैं। तो हम याद कैसे करेंगे? तो अंशु, देखिए सूर्य का एक पर्यायवाची क्या होता है? अंशुमाली, यानी कि जो किरणों का माली है, जिसके अंदर से किरणें निकलती हैं वो सूर्य है। तो माली हटा दीजिए, अंशु बचा, तो अंशु क्या हो गया? किरण का पर्यायवाची हो गया। कर, सूर्य के हाथ क्या होते हैं? वही किरणें ही तो होती है। कर का अर्थ होता है हाथ, तो सूर्य के हाथ क्या है? किरणें हैं। तो वो किरणें, एक कर जो है वो किरणों का पर्यायवाची हो जाता है। उसके बाद आप बात करते हैं प्रभा। तो प्रभा का अर्थ भी होता है जहाँ पर उजाला होता है। तो उजाला किसकी वजह से होता है? आप कहते नहीं प्रभात, प्रभात हो गया यानी कि उजाला हो गया। तो प्रभा शब्द वहाँ से पकड़िए। उजाला कैसे होगा? किरणों के आने से होगा। तो किरण क्या हो गया? आपका पर्यायवाची हो गया प्रभा। उसके बाद मयूख और मरीच। देखिए उत्तर प्रदेश साइड में जाएंगे तो ईख को ऊख कहते हैं, ऊख। तो आप देखिए अगर किरण नहीं निकलेगी यानी उजाला नहीं होगा तो आप खेतों में ऊख तोड़ने कैसे जाएंगे, यानी कि ईख तोड़ने कैसे जाएंगे, गन्ना तोड़ने कैसे जाएंगे? तो आप वहाँ से याद कर लीजिए, मयूख शब्द है वो आपका किरण का पर्यायवाची है। ठीक है, मरीचि आप ऐसे याद कर लीजिए, मामा मारीच थे, हिरण बन के गए थे सोने का, तो उनमें से क्या एकदम किरणें निकल रही थी, इतना चमकदार वो हिरण था। तो वहाँ से याद कर लीजिए मरीचि जो है किरणें निकल रही थी। तो किरण का जो एक पर्यायवाची आपका मरीचि भी होता है। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न और कीवर्ड्स आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गए होंगे। एक बार नहीं तो आप 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो ऐसा कोई भी पर्यायवाची नहीं है जो आपसे छूट जाए। पिछली वीडियो में हमने एक वीडियो में मात्र 38 मिनट के अंदर आपको 100 पर्यायवाची याद करा दिए थे भाई साहब। तो इस वीडियो में भी हम ऐसा ही कुछ प्रयास करेंगे। और प्रश्न नंबर 9 है, कबूतर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? आपसे पूछा गया है, बहुत परीक्षाओं में आता है ये। ऑप्शन ए है विहंग, ऑप्शन बी है मेघवाहन, ऑप्शन सी है रक्तलोचन और ऑप्शन डी है सिंधुजा। तो बताइए कबूतर का पर्यायवाची कौन सा है? तो आइए देख लेते हैं, इसका आंसर है सी, यानी कि जो रक्तलोचन शब्द है वो आपका कबूतर का पर्यायवाची है। तो कैसे याद करेंगे? देखिए अगर आप कभी कबूतर को पास से देखिए तो उसकी आंखें कैसी होती हैं? लाल, एकदम लाल होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल घनी लाल होती हैं। ठीक है, तो रक्तलोचन यानी कि जिनके लोचन, जिसके नेत्र जो है रक्त के समान हैं, वो आपका कौन है? रक्तलोचन अर्थात कबूतर है। तो कबूतर के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। तो कपोत शब्द जो है वो भी आपका कबूतर होता है। कपोत माने बिल्कुल श्वेत सफ़ेद कबूतर होता है, देखा है ना? तो कपोत वहाँ से याद कर लीजिए। पारावत यानी कि इतनी तेज उड़ा वो कि पर्वत को भी पार कर गया। ठीक है, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं कि पारावत यानी पर्वत को पार कर गया कौन? कबूतर। उसके बाद हारित, उससे तो पूरे पक्षी हार गए कबूतर की वजह से, कबूतर इतनी तेज से उड़ा तो हारित हो गया। तो हारित शब्द क्या हो गया? आपका कबूतर का पर्यायवाची हो गया। उम्मीद करते हैं आपको यह बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 10 है, गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आपसे गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछा गया है। इसका आंसर तो दिख गया यार। चलिए कोई बात नहीं, आप अपनी ईमानदारी रखिएगा तो आपके आंसर दिखने से कुछ होता नहीं है। ऑप्शन ए है जानवी, ऑप्शन बी है त्रिपथगा, ऑप्शन सी है नदीश्वरी और ऑप्शन डी है भार्गवी। तो इसका आंसर है डी, यानी कि गंगा का पर्यायवाची जो है भार्गवी शब्द नहीं है। आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। तो भार्गवी जो है ना वो लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है, हमने आपको ऊपर के प्रश्न में बताया ही था। तो गंगा के अन्य पर्यायवाची के बारे में आइए देख लेते हैं। तो देखिए गंगा के अन्य पर्यायवाची हैं जानवी,
त्रिपथगा, देवनदी, नदीश्वरी, भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, देवपगा, सुरपगा और अमर तरंगिणी। तो ये इतने पर्यायवाची हैं गंगा के। कुछ नए पर्यायवाची आपको मिल रहे होंगे इसमें से। तो यही हमारा ध्येय है कि आपको दूसरों से अलग बनाना है। तो देखिए, त्रिपथगा हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो तीनों लोकों में गमन करती है वो आपकी त्रिपथगा अर्थात गंगा है। गंगा नदी तीनों लोकों से होकर के बहती है। ठीक है, जानवी तो हमने आपको बता ही दिया था। देव नदी यानी देवों की जो नदी है अर्थात देवताओं की नदी आपकी गंगा है। नदीश्वरी यानी कि नदियों की जो ईश्वरी है, यानी कि जो नदियों में प्रमुख है वो आपकी कौन है? नदीश्वरी है। और उसके बाद भागीरथी यानी कि भागीरथी जो है, भागीरथ महाराज यहाँ पर लेकर के आए थे गंगा को, तो भागीरथी हो गया। मंदाकिनी, देवप्रयाग में आपको एक मंदाकिनी नदी आकर के मिल जाती है, तो वहाँ से गंगा का निर्माण होता है, तो मंदाकिनी है, याद हो गया आपको। विष्णुपदी यानी कि विष्णु जी के पदों से जो निकलती है, पैरों से जो निकलती है, वो आपकी गंगा हो गई। देवपगा, देवताओं के लिए जो नदी है, पगा का अर्थ होता है नदी, तो देवताओं की नदी जो है वो आपकी कौन है? गंगा है। सुरपगा, सुर का अर्थ भी देवता होता है, पगा माने नदी, तो सुरपगा। अमर तरंगिणी, देखिए नदी का एक पर्यायवाची क्या होता है? तरंगिणी, आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था। उसके आगे अमर लगा दीजिए। गंगा जो है अमर है, सारी नदियां नष्ट हो सकती हैं लेकिन गंगा कभी भी नष्ट नहीं हो सकती, कभी उसकी धारा नहीं टूटती है। तो अमर तरंगिणी कौन है? गंगा नदी है। तो उम्मीद करते हैं आपको इन कीवर्ड की सहायता से पूरे पर्यायवाची अच्छे से याद हो चुके होंगे। तो प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, खून का पर्यायवाची है इनमें से कौन सा खून का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए है रक्तलोचन, ऑप्शन बी है धनाधिपति, ऑप्शन सी है शोणित और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सी, अर्थात जो शोणित शब्द है वो खून का पर्यायवाची है। अब याद कैसे करेंगे? तो आपने एक आरती सुनी होगी दुर्गा जी की, शोणित बीज हरे, यानी कि जो वहाँ पर राक्षस था, तो राक्षस को ऐसा था कि उसका अगर सर काट दो तो अगर जितना खून गिरता था उतने उतने ही राक्षस पैदा होते जाते थे। तो वहाँ से आप को रिलेट कर सकते हैं कि जो शोणित शब्द है, शोणित बीज हरे, यानी जो शोणित शब्द है वो आपका खून का पर्यायवाची है। तो खून के अन्य पर्यायवाची कौन से हैं? रक्त, रुधिर, लहू और शोणित, ये आपके खून के अन्य पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है, कुबेर का उचित पर्यायवाची है, यानी कि जो कुबेर देवता होते हैं उनका जो है कौन सा पर्यायवाची इनमें सही है? ऑप्शन ए है शकुनी, ऑप्शन बी है मधवा, ऑप्शन सी है यक्षराज या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर सी है, जो यक्षराज है वो आपका कुबेर का सही पर्यायवाची है। तो आइए जान लेते हैं अतिरिक्त जानकारी। कुबेर का सही पर्यायवाची यक्षराज है, यानी कि जो यक्षों का राजा है वो आपका कौन है? कुबेर है। कुबेर के अन्य पर्यायवाची धनाधिपति, यानी कि धनाधिप, जिसके पास अधिक धन है, तो कुबेर महाराज के पास में ही तो पूरा धन का भंडार है, तो धनाधिप हो गए। राजराज, राजा तभी हो सकता है जब उसके पास धन होगा, तो राजाओं का जो राजा है राजराज, वो आपका कौन है? कुबेर है। किन्नरेश, यानी किन्नरों का जो नरेश है वो आपका कौन है? कुबेर है। और अनद, अनद भी आपका कुबेर का पर्यायवाची। याद कैसे करेंगे? तो अनद में एक आपको साउंड आ रहा होगा, नगद, 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 यानी कि नगद पैसे दो। पैसे कहाँ से लोगे? कुबेर महाराज से लोगे। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं, कुबेर का एक पर्यायवाची अनद भी होता है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 12 आपके सामने आ रहा है, गधा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नहीं शब्द पर गौर कीजिए। ऑप्शन ए है गर्दभ, ऑप्शन बी है वैशाख नंदन, ऑप्शन सी है बेसर और ऑप्शन डी है भद्रा। तो बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? आइए देख लेते हैं। तो इसका आंसर है डी, यानी कि जो भद्रा शब्द है वो पर्यायवाची नहीं है गधे का। तो देखिए अब बाकी पर्यायवाची गधे के कौन से, आइए देख लेते हैं। और जो भद्रा है वो आपका गाय का पर्यायवाची है। तो देखिए गधे के अन्य पर्यायवाची, गधा, वैशाखनंदन, दूसर, बेसर, चक्री वाहन, रासभ और खर, ये जो है आपका गधे के पर्यायवाची हैं। याद कैसे करेंगे? गधा तो आपको याद ही होगा। वैशाखनंदन, मान लीजिए बैसाख में आपके गेहूं कट गए हैं, अब उनको घर पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाएंगे? तो गधे को लेकर के आएंगे, उसके ऊपर लाद देंगे और घर पहुंच जाएगा। तो वैशाख नंदन हो गया आपका। ठीक है। बेसर, यानी कि बिल्कुल बेशरम होता है गधा, अगर खड़ा है कितना ही बोलते रहा वो हटेगा नहीं। ठीक है, तो बेसर यहाँ से आज हो जाएगा। उसके बाद धूसर, उसके ऊपर मान लो उसने ईंट ढोई तो बहुत सारी धूल जो है उसके चिपट गई, तो वो गंदा सा लगने लगा, तो कैसा लगने लगा? धूसर लगने लगा। ठीक है। चक्री वाहन, यानी कि मान लीजिए आपको जो चक्री होती है वो पीसने वाली चक्री होती है, उस चक्री को अपने घर पर पहुंचाना, बहुत बड़ी चक्री खरीद लिया आपने, तो चक्री को घर पे ले जाने के लिए वाहन कौन सा है? तो गधा है, तो चक्री वाहन हो गया। यहाँ से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप कीवर्ड की सहायता से सारे पर्यायवाची आप याद कर सकते हैं। ठीक है,
तो प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, गणेश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ये भी बहुत ही फेमस प्रश्न है, स्पेशली फॉर व्यापम का बहुत फेमस प्रश्न है ये, कि गणेश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है मोदक प्रिय, ऑप्शन बी है वक्रतुंड, ऑप्शन सी है वैंतेय और ऑप्शन डी है उमासुत। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? आइए आंसर देख लेते हैं। आंसर है सी, यानी कि वैंतेय शब्द जो है वो गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो आइए देख लेते हैं वैंतेय किसका पर्यायवाची है और अन्य पर्यायवाची गणेश जी के। तो वैंतेय जो है वो गरुड़ का पर्यायवाची है। गणेश के अन्य पर्यायवाची एक दंत, आपने गणेश जी की आरती में सुना भी होगा, एक दंत, महादंत और चार भुजाधारी, ऐसे होता है ना, तो एक दंत वहाँ से आप पकड़ लीजिए। उसके बाद मोदक प्रिय, यानी कि जिसको मोदक बहुत प्रिय है, लड्डू जिनको बहुत प्रिय है, वो आपके गणेश जी हो गए। गजानन, जिनका जो है सिर मतलब हाथी का बना हुआ है, हाथी के सिर के समान है, तो आपके गणेश जी हो गए। विघ्नहर्ता, यानी कि सारी परेशानियों को जो हर लेते हैं, वो आपके गणेश जी हो गए। गौरीनंदन, अर्थात माँ पार्वती के जो पुत्र हैं, गौरीनंदन हो गए आपके। विनायक, इनका फेमस नाम है विनायक, तो आपको याद ही होगा। उमासुत, यानी कि माँ पार्वती के सुत जो हैं उमासुत हो गए। लंबोदर, यानी कि जिनका उदर बहुत ही लंबा है, वो आपके गणेश जी हो गए। और वक्रतुंड तो हमने आपको बता ही दिया है, जब आप शादी कार्ड पर देखते होंगे तो ऊपर ही लिखा होगा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं वहाँ से वक्रकुंड। तो देखिए वक्रतुंड जो है वो आपको तभी लाभदायक होगा जब आप अपनी नौकरी लगा लेंगे, नहीं तो वो शादी के कार्ड आपके घर पर आएंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वक्रतुंड जो है वो फिर आपको अभी दिखेगा ही नहीं अगर आपकी नौकरी नहीं लगी हुई होगी सरकारी, ठीक है। तो अगर वक्रतुंड से नाता जोड़ना है तो सरकारी नौकरी पकड़ना है, और सरकारी नौकरी अगर पकड़ना है तो आपको सक्सेस जंक्शन के साथ में बने रहना है, क्योंकि हम आपको देंगे कुछ अलग कंटेंट जो आपको बनाएगा दूसरों से अलग। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने आ रहा है, निम्न में से एक घर का पर्यायवाची है, बताइए घर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है दूर्वा, ऑप्शन बी है सारंग, ऑप्शन सी है गेह और ऑप्शन डी है परचम। तो बताइए कौन सा शब्द इसमें बिल्कुल सही पर्यायवाची है घर का? तो आइए देख लेते हैं, इसका आंसर है सी, यानी कि जो गेह शब्द है वो सही पर्यायवाची है घर का। तो देखिए घर का सही पर्यायवाची गेह है। घर के अन्य पर्यायवाची हैं भवन, सदन, निकेतन, आलय, शाला, आवास, धाम, कुटी, निलय, आयतन, ग्रह और गेह। तो ये सारे जो है आपके घर के पर्यायवाची हैं, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, इससे बाहर आपका कोई भी पर्यायवाची जाने वाला नहीं है, मैं यह गारंटी करके दे सकता हूँ आपको, ठीक है। नहीं तो आप जब परीक्षा दे करके आइएगा तो देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने आ रहा है कि जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है तोय, ऑप्शन बी है अप, ऑप्शन सी है उदक, ऑप्शन डी है नवनीत। तो बताइए क्या है आपका आंसर कि कौन सा इसमें से जल का पर्यायवाची नहीं है? तो आइए आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर डी, यानी कि जो नवनीत शब्द है वो जल का पर्यायवाची नहीं है। तो नवनीत किसका पर्यायवाची होता है और जल के अन्य पर्यायवाची क्या हैं? तो आइए देख लेते हैं। नवनीत घी का पर्यायवाची होता है, पहली बात तो आपको ये क्लियर हो गई। उसके बाद जल के पर्यायवाची कौन कौन से, आइए हम आपको बता देते हैं। तो जल के अन्य पर्यायवाची हैं तोय, अम्बु, वारी, उदक, क्षीर, मेघ पुष्प, अप, जीवन, अमृत, पय और सारंग। ये आपके मेघ के पर्यायवाची हैं। तो याद कैसे करेंगे? तो देखिए तो ये तो आपको पता है, अम्बु भी आपको पता है, क्योंकि अम्बुज का मतलब होता है कमल, यानी कि अम्बुज जिसके आगे लग जाए, यानी जिसमें जिसमें कमल का जन्म किसमें होता है? अम्बु, यानी कि पानी में होता है। वार कैसे याद करेंगे? तो आगे चल करके पानी के ऊपर वार होगी, वार मतलब लड़ाई होगी, तो वारी वहाँ से आपको याद हो गया। उदक कैसे? उदक का अर्थ लगा लीजिए फुदक, फुदक से, जैसे मेढक है पानियों में फुदकते रहते हैं, तो ऐसे याद कर लीजिए कि पानी का एक जो पर्यायवाची है वो उदक भी होता है। क्षीर तो आपको पता ही है कि क्षीर सागर में विष्णु भगवान वहाँ पर निवास करते हैं, तो वो क्षीर सागर किसका बना हुआ है? आपका पानी का बना हुआ है। मेघ पुष्प, यानी कि जो मेघों का पुष्प है, तो मेघ पुष्प जो है पुष्प के रूप में किसकी वर्षा करते हैं? तो पानी की वर्षा करते हैं। तो मेघ पुष्प कौन है? पानी है आपका। अब तो आपको पता ही है जीवन किसको पीने से मिलता है? पानी पीने से मिलता है, तो जीवन हो गया। अमृत के समान कौन होता है? पानी होता है। और पय क्या है? यानी कि जो पीने योग्य है वो आपका क्या होता है? पानी होता है। तो इस तरह आपको कीवर्ड की सहायता से याद हो जाएंगे ये सारे के सारे पर्यायवाची। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने आ रहा है कि घास का पर्यायवाची है। आपको घास का एक पर्यायवाची इनमें दिया हुआ सही वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है अम्बुज, ऑप्शन बी है खंजर, ऑप्शन सी है साध और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा आंसर घास का सही पर्यायवाची? तो आइए देख लेते हैं। आंसर है सी, यानी कि जो साध शब्द है वो घास का सही पर्यायवाची है। देखिए नया पर्यायवाची आपको मिल रहा है यहाँ से, तो यही फायदा है आपका अगर आप सक्सेस जंक्शन के साथ बने रहते हैं तो आइए देख लेते हैं। तो साध शब्द घास का उचित पर्यायवाची है। घास के अन्य पर्यायवाची हैं
तृण, दूब, कुश, दूर्वा आदि जो है आपके घास के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो तृण से आप ऐसे लगा सकते हैं कि तिनका तिनका जोड़ करके जो है पंछी घर बनाते हैं। तो तिनका कहाँ से उठाते हैं, वो तृण कहाँ से उठाते हैं, ज़मीन पर जो है घास बनी रहे, घास जो होती हैं वहाँ से उसको उठाते हैं। तो वहाँ से आपको याद हो जाएगा। और दूब तो आपको पता ही होता है, दूर्वा भी आपको पता होता है। जब आप यज्ञ वगैरह करवाते हैं तो पंडित जी बोलते हैं दूर्वा तोड़ करके लाइए, दूर्वा ले करके आइए, दूब ले करके आइए, तो वहाँ से आपको पता होगा। और कुश तो आपको पता ही है कि लव कुश का नाम ही जो है, जो कुश का नाम जो है वो जो है एक घास को देख करके रखा गया था। यहाँ पर वाल्मीकि महाराज ने नाम रखा था कुश का। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। तो प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है, निम्न में से गाय का पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं शब्द पर गौर कीजिए कि गाय का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है गो, ऑप्शन बी है धेनु, ऑप्शन सी है अघन्या और ऑप्शन डी है सुपर्ण। तो बताइए कौन सा आंसर इसमें सही है, गाय का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर है डी, यानी कि जो सुपर्ण शब्द है वो गाय का पर्यायवाची नहीं है, वो आपका गरुड़ का पर्यायवाची है। हमने आपको ऊपर पढ़ाया भी था। तो आइए अतिरिक्त जानकारी जानते हैं, पूरी जानकारी इस प्रश्न के बारे में। तो सुपर्ण शब्द गरुड़ का पर्यायवाची है। गाय के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, तो गो, गौ, धेनु, सुरभि, भद्रा, दुग्धा और अघन्या, ये जो है आपका गाय के पर्यायवाची हैं। ठीक है, सुरभि के मतलब होता है सुरों को भोजन देने वाली। तो कामधेनु गाय जो है देवताओं को भोजन देती थी, तो सुरभि वहाँ से हो गया। गो, गौ और धेनु आपको पता ही होता है। कामधेनु, तो कामधेनु गाय थी एक, तो धेनु मतलब गाय, तो वहाँ से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, भद्रा जो पेट को भरण पूर्ण करती है वो आपकी कौन है, गाय है। ठीक है, दुग्धा से आप तात्पर्य लगा ही सकते हैं कि जो दुग्ध देती है वो आपकी कौन है, गाय है। अघन्या, वेदों में बताया गया है कि जो आपकी गाय है वो अघन्या थी, यानी कि गाय को मारा नहीं जा सकता है। तो अघन्या कौन है, आपकी गाय है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने आ रहा है। तो प्रश्न नंबर 18 है, झंडा का पर्यायवाची कौन सा है। यानी कि इसमें आपको झंडा का पर्यायवाची आपको देख करके बताना है। ऑप्शन ए है मकर ध्वज, ऑप्शन बी है मीन केतु, ऑप्शन सी है केतन और ऑप्शन डी है कटुक्ति। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर कि झंडा का सही पर्यायवाची कौन सा है। बहुत से इसमें आपको बिल्कुल मिलते जुलते यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं जिससे आप कन्फ्यूज हो जाएं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर है सी, यानी कि जो केतन शब्द है वो आपका झंडा का पर्यायवाची है। देखिए हम आपको बता दें, झंडा की जगह पर हम जो अन्य पर्यायवाचियों में जो है ऑप्शन में कोई सरल सा पर्यायवाची रख देते, केतु रख देते, ठीक है ना, और जो झंडा के नॉर्मल पर्यायवाची होते हैं उनको हम रख देते। लेकिन अब आपसे वो पर्यायवाची नहीं पूछे जाएंगे, अब आपसे ध्वजा नहीं पूछा जाएगा, अब आपसे कुछ अलग टाइप के पर्यायवाची पूछे जाएंगे जो आपकी परीक्षाओं में आएंगे, क्योंकि कंपटीशन का लेवल अब थोड़ा बढ़ता जा रहा है। तो ऑप्शन सी इसका केतन बिल्कुल सही है। तो आइए जानते हैं अन्य पर्यायवाची के बारे में, जो झंडा का अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो झंडा का सही पर्यायवाची केतन है। झंडा के अन्य पर्यायवाची हैं ध्वज, पताका, निशान, केतु, परचम। ये सारे क्या हैं आपके झंडे के पर्यायवाची। याद कैसे करेंगे, तो आप कहते नहीं मेरा तो परचम लहरा रहा है, मेरा तो हर जगह परचम लहरा रहा है, तो वो परचम क्या है, आपका झंडा का पर्यायवाची है। निशान, हम तो वहाँ पर निशान छोड़ के आए हैं। जैसे कि कोई एवरेस्ट पर चढ़ता है तो अपना जो है झंडा गाड़ के आता है, ठीक है, तो क्या होता है हम निशान छोड़ कर आए हैं, वहाँ पर अपना झंडा गाड़ के आए हैं, तो झंडा का पर्यायवाची। ध्वज आपको पता है, पताका भी आपको पता है कि झंडा का पर्यायवाची होता है, ठीक है। केतु हमने आपको बता ही दिया कि जो केतु है वो भी आपका झंडा का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने आ रहा है, निम्नलिखित में से तलवार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में आया हुआ है और आगे भी आने की इसकी संभावना है। ऑप्शन ए है कृपाण, ऑप्शन बी है शमशीर, ऑप्शन सी है पुष्प धनवा और ऑप्शन डी है चंद्रहास। तो बताइए इसमें से तलवार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सी, यानी कि जो पुष्प धनवा शब्द है वो आपका तलवार का पर्यायवाची नहीं है, और कृपाण, शमशीर और चंद्रहास जो है वो आपका तलवार का पर्यायवाची है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी। पुष्पधनवा कामदेव का पर्यायवाची है, हमने आपको बता दिया है। बाकी सभी तलवार के पर्यायवाची हैं। तो तलवार के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं, कृपाण, शमशीर, चंद्रहास, खंजर, खड्ग, असी, करवाल, ये आपके क्या है तलवार के पर्यायवाची हैं। देखिए इनमें से कुछ तो आपको पता ही होंगे, जैसे कृपाण आपको पता है, शमशीर आपको पता है, चंद्रहास जो था वो रावण की तलवार का नाम था चंद्रहास, ठीक है, तो वहाँ से लिया गया है चंद्रहास, ठीक है। जैसे कि जो आपके कामदेव हैं उनके धनुष का नाम है पुष्प धनवा, ठीक है, उसी तरह से उनका जो धनुष है ना वो पुष्पों का बना हुआ है। तो उसी तरह रावण की जो तलवार थी उसका नाम था चंद्रहास। खंजर आपको पता ही है, पीठ में खंजर भोंक दिया, आप कई बार कहते रहते हैं, ये सब तो आपको पता ही होगा। खड्ग भी आपको पता है,
अस्सी जो होता है, यानी कि जो पंजाबी लोग होते हैं वो कहते नहीं थे अस्सी अस्सी अस्सी, यहाँ जा रहा हूँ, अस्सी वहाँ जा रहा हूँ, तो सिक्की कर रहे हो, तो वहाँ से आप अस्सी से ध्यान रखते हैं। और पंजाबियों के पास एक खंजर हमेशा रहता है, जो 5 चीज़ें उनके पास रहनी चाहिए उनमें एक खंजर भी होता है, तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं। अस्सी का अर्थ होता है तलवार। करवाल, यानी कि कर माने हाथ और वाल माने दीवाल। वाल करते हम अंग्रेजी वाली वाल का बात कर रहे हैं, तो दीवाल जो है वो हाथों की दीवाल कौन है, वो आपकी तलवार है। यानी कि कोई आपके पास मारने आ रहा है आपको, तो दीवाल के रूप में आप तलवार का प्रयोग कर सकते हैं। तो करवाल कौन हो गया, आपका तलवार का पर्यायवाची हो गया। तो इस तरह से आप कीवर्ड की सहायता से यहाँ पर याद कर सकते हैं सारे के सारे पर्यायवाची। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कौन सा चंद्रमा का उचित पर्यायवाची। अब आपसे चंद्रमा का पर्यायवाची पूछ लिया गया है, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है खगेश, ऑप्शन बी है मेघ पुष्प, ऑप्शन सी है कुमुद और ऑप्शन डी है साध। तो बताइए सही पर्यायवाची कौन सा है आपका चंद्रमा का। आइए आंसर देखते हैं। आंसर सी है कुमुद। कुमुद जो है सही पर्यायवाची। देखिए इस एक शब्द की सहायता से हम आपको 2 चीज़ों का पर्यायवाची क्लियर करवाते हैं। देखिए चंद्रमा का सही पर्यायवाची है कुमुद। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची हैं शशि, राकापति, राकेश, निशापति, द्विजराज, विधु, मृगांक, शशांक। तो देखिए कुमुद जो है वो सही पर्यायवाची है। तो कुमुद तो आपका किसका, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। इसी से सीधे रिलेट कर लीजिए कौमुदी। कौमुदी किसका, चांदनी का पर्यायवाची होता है। तो याद हो गया एक साथ में 2। उसके बाद आपको दिखा देते हैं, शशि आपको पता है, राकापति भी आपको पता होता है। ये राका का मतलब होता है रात, तो रात का पति कौन होता है, चंद्रमा होता है। राकेश भी आपको पता है, ठीक है। जो राक मतलब कि जो रात का जो ईश्वर है वो राकेश है, तो वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि चंद्रमा के बारे में बात हो रही है। निशापति वही बात होगी, निशा माने रात, पति माने जो निशा का पति है वो कौन हो गया, चंद्रमा हो गया। द्विजराज यानी कि जो द्विजों में श्रेष्ठ है, जो द्विजों का राजा है वो आपका द्विजराज हो गया। उसके बाद हो आपका आ जाता है विधु। विधु भी आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है। मृगांक, जब कभी बचपन में जब प्रदूषण नहीं होता था तो आप चंद्रमा को देखते थे तो चंद्रमा के ऊपर एक मृग की आकृति बनी रहती थी, तो आप अपनी नानी से या दादी से पूछते थे कि दादी ये चंद्रमा पर क्या बना है, तो दादी या नानी कहती थी कि वो मृग की एक परछाई बनी हुई है, यानी कि मृगांक, यानी मृग का एक अंक वहाँ पर भी है, ठीक है। तो मृगांक इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और शशांक का अर्थ भी होता है आपका चंद्रमा। सोम भी आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है, ठीक है। तो ये थे 20 पर्यायवाची। ये आपको देखने में 20 लग रहे हैं, लेकिन ये 20 नहीं है। आपने कम से कम 100 पर्यायवाची कीवर्ड्स की सहायता से इतनी देर में आपने सीख लिए 100 पर्यायवाची कम से कम। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि इनमें से कोई भी पर्यायवाची आएगा, कितना भी कठिन से कठिन पर्यायवाची आपको परीक्षा में दे दे, आप उसको जरूर करके आएंगे। इन कीवर्ड की सहायता से आपको ये पर्यायवाची अच्छी तरह से याद हो चुके हैं। तो ये थी हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमको कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों को बताइए कि कुछ अलग चाहिए तो सक्सेस जंक्शन पर आइए। सामने जो है सक्सेस जंक्शन के आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो सारी वीडियो जो है वो आपके पास टाइम टू टाइम आती रहेंगी। एक बार फिर हम आपको याद दिला दें कि इंग्लिश की वीडियो आज शाम को 4 बजे आने वाली है, स्पेशली फॉर डिफेंस वॉरियर्स। और अगर आप डिफेंस की इंग्लिश पूरी कर लेते हैं तो आपकी जो है बैंक, उसके बाद आप बात करते हैं व्यापम, उसके बाद यूपी के जो एग्ज़ाम है जिनमें आपका इंग्लिश आती है, और एमपी के जो एग्ज़ाम है एमपीएसआई आपका बड़ी आसानी से क्लियर हो सकता है। जेल पहरी आपकी इंग्लिश जो आती है बहुत ही सिंपल आती है अगर आप डिफेंस की इंग्लिश कर लेते हैं। यानी डिफेंस का तात्पर्य यहाँ पर एसएसआर, नेवी, AA एयरफोर्स और XY ग्रुप से संबंधित है। यहाँ पर इंडियन आर्मी में भी आपकी अंग्रेजी आती है क्लर्क के एग्ज़ाम में, तो वो सारी अंग्रेजी हम क्लियर करेंगे आज शाम 4 बजे। तो देखना मत भूलिए शाम को 4 बजे इंग्लिश का डिफेंस वॉरियर। तो जल्दी मिलते हैं शाम को 4 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।